तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, मैं और मेरा भाई हम लोग दोनों घर के अंदर घुसे ही होते हैं कि तभी मेरे भाई की मुझे पीछे से आवाज़ आती है, बाबू भैया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो राजू की आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि राजू बेहोश पड़ा था। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट मैं था सकलौंडा एंड मैं राजू को वापस घर में लेकर आया एंड मैंने उसको एक बेड पे लेटा दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एनीवेज, फिर मैं उस घर की तरफ अकेला बढ़ना शुरू कर देता हूँ एंड मुझे आज जानना था कि उस घर में ऐसा क्या है। तो मैं बढ़ ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे पीछे से मेरी बहन की आवाज़ आती है। भाई आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो और आप इस घर की तरफ क्यों जा रहे हो और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? और अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ और सो जाओ। देखो भाई, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है आप उस घर में जा रहे हो। अब या तो फिर मुझे भी साथ लेकर चलो, नहीं तो फिर पता है ना मम्मा। अरे सेठ रुक जाओ यार, ऐसे मम्मा मम्मा क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है भाई, साथ चलो, ऐसे मम्मा ना चिल्लाओ। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था एंड मुझे मेरी बहन को साथ में ले चलना पड़ा। तो अब हम लोग उस घर के अंदर एंटर हुए ही होते हैं कि तभी मुझे मेरी बहन की पीछे से आवाज़ आती है, मम्मा। ओए ओए ओए, क्या हो गया बे? क्यों चिल्ला रही है? अब तो तुझे साथ में भी ले आया। बहन प्लीज़ मत चिल्ला। अरे कुछ नहीं, एक काली बिल्ली थी, उसको देखकर डर गई। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब आप ही बताओ, ये बिल्ली से डरने वाले निम्बूड़ा करने वाली चुड़ैल को पकड़ेंगे। एंड गाइस, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन के पास उसका सीक्रेट वेपन था, मम्मा। एनीवेज, तो मैं एक एक करके घर के रूम चेक करने लगता हूँ कि कोई है तो नहीं रूम में। एंड गाइस, जब मैं इस घर के अंदर एंटर हुआ था तब मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास फील हो रही थी, बट मैंने सोचा मे बी वो मेरा वहम होगा एंड मैं आगे बढ़ने लगा। तो एक एक करके मैं सारे रूम चेक कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी नहीं था रूम में अनटिल वो एक रूम आता है। वहाँ पर एक छोटा सा रूम था जहाँ पर स्टोरेज का सामान सब रखा हुआ था। जैसे ही मैं उस रूम के पास जाता हूँ मुझे कोई फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। एंड गाइस, इस बार ये मेरा वहम नहीं था क्योंकि इस बार फुटस्टेप्स की आवाज़ मेरी बहन को भी सुनाई दी। भाई हमें वापस चलना चाहिए। अरे कुछ नहीं है, डरो मत, बिल्ली होगी। एंड हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे ही फुटस्टेप्स की आवाज़ तेज़ होने लग जाती है। एंड इस बार ये फुटस्टेप्स की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लग गई एंड ये हमारे बहुत क्लोज आ गई थी। भाई मुझे डर लग रहा है। बस मेरी बहन की ये बोलने की देरी थी एंड तभी हमारे सामने एक वाइट कलर की औरत आ जाती है। मैं और मेरी बहन उस वक्त शॉक हो जाते हैं। हम लोग डर के मारे जल्दी से एक रूम के अंदर चले जाते हैं एंड मैं रूम का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। एंड अब हमें नहीं समझ रहा था हम क्या करें, और अब रात के 3 बज गए थे एंड वही आवाज़ शुरू हो जाती है। इस वक्त हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे, हमें समझ नहीं रहा था हमें हंसना चाहिए या डरना चाहिए। एनीवेज, जो रूम में हम लोग थे उधर एक विंडो थी, तो मैं एंड मेरी बहन उस विंडो में से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है। एंड हमने जो देखा वो देखकर हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि एक वाइट कलर के कपड़ों में आंटी नींबू के पेड़ के नीचे निम्बूड़ा करके डांस प्रैक्टिस कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ वो आंटी कौन थी। वो थी हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जो कि रात के 3 बजे उस घर में आके डांस प्रैक्टिस करती थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एनीवेज, तो हम लोग उस रूम से बाहर निकल के जाते हैं एंड वो आंटी के पास जाके हम उनको बोलते हैं, हाँ भाई। हाँ आंटी, क्या कर रहे थे? निम्बूड़ा पे डांस रात के 3 बजे, वो भी
चुपके से पकड़ लिया ना। अब तो आपका वीडियो बना लिया हूँ, अब यूट्यूब पे देखना, वायरल हो जाएंगे और फिर वायरल होने के बाद पैसा ही पैसा होगा। एंड गाइस दैट आंटी वाज लाइक, अरे बेटा वो तो बस ऐसे ही। एंड गाइस तभी उस घर में मेरी माओ की माँ श्री श्री नानी का स्वागत होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर इस घर में? सोए नहीं अभी तक? अरे भाभी आप क्या कर रही हो इस घर में इस वक्त? अरे 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 नानी रिलैक्स रिलैक्स, आराम से बताते हैं, बहुत बड़ी कहानी है। अब आप लोग सोच रहे होगे राजू का क्या हुआ एंड नानी को किसने बताया हम लोग इस घर में, तो मैं आपको सब बताता हूँ। देखो राजू था बेवफा, वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि वो किचन में जाके चुपके से सारी चॉकलेट खा ले एंड किसी को पता भी नहीं चले। बट कहते हैं ना नानी नानी होती है, तो उनको पता चल गया एंड फिर उन्होंने राजू से सब पता कर लिए एंड वो घर में आ जाते हैं। एनीवेज फिर मेरी वजह से सबको नीबूड़ा वाले भूत का राज पता चल जाता है। एक मिनट भाई, हमारी वजह से सबको पता चल जाता है? हाँ अब तू इसमें भी क्रेडिट ले ले। अच्छा क्या बोले? अभी मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा! अयान अरे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।